नमस्कार। अगर नॉरसेट की तैयारी चल रही है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी जरूरी हार्मोन्स की। फिर हम फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या है और इसके संकेत क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो खास हार्मोन्स की जो शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, HPL और HCG। ये नॉरसेट के पसंदीदा टॉपिक्स में से हैं, तो इन पर खास ध्यान देना होगा। चलिए इसको एक सवाल से समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा में आ सकता है। सवाल है, हार्मोन HPL का असली काम क्या है? क्या ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है या फिर बच्चे को ग्लूकोज पहुंचाता है? देखिए, HPL का काम करने का तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। ये हार्मोन सबसे पहले माँ के मेटाबॉलिज्म को बदलता है और शरीर में इंसुलिन की असर को कम कर देता है। अब इससे होता क्या है, माँ के खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और ये सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लेसेंटा के जरिए सीधा बच्चे तक पहुंचता है। तो बिल्कुल साफ है कि HPL का मुख्य काम है बच्चे को पोषण देना। और हाँ, इसी वजह से कभी-कभी गर्भवती महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि माँ का शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखना है। अच्छा, अब आते हैं HCG पर। ये वही हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़ती है, लेकिन इसका काम सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म करना ही नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा है। यहाँ HCG से जुड़े सारे जरूरी तथ्य एक जगह पर हैं, जैसे कि ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से निकलता है। इसका लेवल 60 से 70 दिनों में सबसे ज्यादा होता है और इसका सबसे आम साइड इफेक्ट है उल्टी। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर यही हार्मोन मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह सुबह होने वाली उल्टी की वजह क्यों बनता है? इसका मैकेनिज्म एक तरह का डबल अटैक है। जैसे ही HCG का लेवल बढ़ता है, ये हमारे गैग रिफ्लेक्स को भी ट्रिगर करता है और साथ ही पेट के रिफ्लेक्स को भी। नतीजा, मतली और उल्टी। चलिए, हार्मोन्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन के वक्त असल में होता क्या है। यहाँ कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम की संख्या का क्या होता है? क्या वो आधी रह जाती है या पूरी हो जाती है यानी डिप्लॉयड हो जाती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का फर्क साफ पता होना चाहिए। हैप्लॉयड मतलब आधे क्रोमोसोम यानी 23 जो स्पर्म और ओवम में होते हैं, और डिप्लॉयड मतलब पूरे क्रोमोसोम यानी 46 जो हमारे शरीर के बाकी कोशिकाओं में होते हैं। तो देखिए, समीकरण कितना सीधा है। एक हैप्लॉयड स्पर्म जिसके पास 23 क्रोमोसोम है और एक हैप्लॉयड ओवम जिसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक डिप्लॉयड जाइगोट, यानी 23 + 23 हो गए पूरे 46 क्रोमोसोम। तो अब जब जाइगोट बन चुका है तो इसका अगला सफर क्या है? चलिए देखते हैं कि ये एक अकेली कोशिका से ब्लास्टोसिस्ट तक कैसे पहुंचता है। देखिए, जाइगोट बनने के बाद ज्यादा देर तक एक कोशिका नहीं रहता। ये बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देता है। इस रैपिड डिवीजन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है क्लीवेज, जिसे हिंदी में विदलन कहते हैं। ये एक के बाद एक होने वाले डिवीजन की एक सीरीज है जिससे एक सेल वाला जाइगोट कई सेल्स वाले ब्लास्टोमियर में बदल जाता है। पर ये फर्टिलाइजेशन हो, इसके लिए स्पर्म को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है और इस सफर के लिए उसे चाहिए बहुत सारी एनर्जी। तो यहाँ एक और आम सवाल आता है कि स्पर्म सेल को ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? उसके किस हिस्से में ये पावर हाउस छिपा होता है? इसका जवाब है स्पर्म का मिडिल पीस यानी मध्य भाग। असल में यही उसका इंजन है। इसमें लगभग 55 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसकी पूंछ को घूमने के लिए लगातार ताकत देते रहते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, इम्प्लांटेशन, यानी वो प्रक्रिया जब भ्रूण गर्भाशय में अपना घर बनाता है। और हाँ, हम इसके संकेतों के बारे में भी बात करेंगे।
इम्प्लांटेशन के लिए टाइमिंग सबसे ज़रूरी है। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रेटरी फेज में होता है, यानी लगभग 15 से 28 दिन के बीच। इस समय गर्भाशय की परत मोटी और पोषण से भरपूर होती है, जो भ्रूण के लिए एकदम तैयार होती है। तो इम्प्लांटेशन के समय कौन सा लक्षण सामान्य नहीं माना जाता? क्या हल्की ब्लीडिंग हो सकती है या फिर तेज दर्द होना नॉर्मल है? इसका जवाब है दर्द। देखिए, जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में धंसता है तो हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे हार्टमैन साइन भी कहते हैं। लेकिन तेज दर्द होना सामान्य नहीं माना जाता और ये किसी और समस्या का संकेत हो सकता है। तो सोचकर देखिए, एक हार्मोन का बढ़ना, फिर सेल का डिवाइड होना, हर एक स्टेप कितना कमाल का और बिल्कुल सटीक है। ये सब मिलकर ही तो एक नई जिंदगी की इतनी मजबूत शुरुआत करते हैं। नॉर्सेट के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं।